ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। 28वां अध्याय राजा रेवती की कथा। जन्मेजय बोले, हे ब्राह्मण, मेरे मन में यह महान संशय हो रहा है कि स्वयं राजा रेवत अपनी कन्या रेवती को साथ लेकर ब्रह्मलोक चले गए। मैंने पूर्व काल में ब्राह्मणों से कथा प्रसंग में यह अनेक बार सुना है कि ब्रह्म को जानने वाला शांत स्वभाव ब्राह्मण ही ब्रह्मलोक प्राप्त कर सकता है। राजा रेवत अत्यंत दुष्प्राय सत्यलोक में स्वयं अपनी पुत्री रेवती के साथ पृथ्वीलोक से कैसे पहुंच गए, इसी बात का मुझे संदेह है। सभी शास्त्रों में यही निर्णय विद्यमान है कि मृत व्यक्ति स्वर्ग प्राप्त कर सकता है। इस मानव देह से ब्रह्मलोक में जाना कैसे संभव है और स्वर्ग से पुण्य इस मनुष्य लोक में पहुंच जाना कैसे हो सकता है। विद्वान महाराज रेवत जिस तरह ब्रह्मा जी से अपनी कन्या के लिए वर पूछने की इच्छा से वहाँ गए थे, इसे बताकर इस समय मेरे इस संदेह को दूर करने की कृपा करें। व्यास बोले, हे राजन, सुमेरु पर्वत के शिखर पर ही इंद्रलोक, वेलोक, सैमिनी पुरी, सत्यलोक, कैलाश और वैकुंठ ये सभी लोक प्रतिष्ठित हैं। वैकुंठ को ही वैष्णव पद कहा जाता है। जैसे धनुष धारण करने वाले कुंती पुत्र अर्जुन इंद्रलोक गए थे और वे इसी मनुष्य शरीर से उस इंद्रलोक में पाँच वर्ष तक इंद्र के सानिध्य में रहे। उसी प्रकार कर्कुष्ट आदि अन्य प्रमुख राजा भी स्वर्गलोक को जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त माँ बलशाली दैत्य भी इंद्रलोक को जीत कर वहाँ पहुँचकर अपनी इच्छा के अनुसार रह चुके हैं। पूर्व काल में महाराज माँ बीच पे ब्रह्मलोक को गए थे। उन नरेश ने परम सुंदरी गंगा जी को आते देखा। हे राजन, उस समय दैव योग से वायु ने उनके वस्त्र उड़ा दिए, जिससे राजा ने उन सुंदरी गंगा को कुछ अनावृत अवस्था में देख लिया। इस पर काम से व्यतीत राजा मुस्कुराने लगे और गंगा जी भी हंस पड़ी। उस समय ब्रह्मा जी ने उन दोनों को देख लिया और शाप दे दिया, जिससे उन दोनों को पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ा। दैत्यों और दानवों से पीड़ित सभी देवताओं ने भी वैकुंठ धाम में जाकर कमलाकांत जगतपति भगवान विष्णु की स्तुति की थी। अतः हे नरश्रेष्ठ, इस विषय में किसी भी प्रकार का संदेह नहीं करना चाहिए। हे नरादि पुण्यात्मा, तपस्वी और महापुरुष सभी लोकों में जा सकते हैं। अतः हे नरश्रेष्ठ, इस विषय में कभी किसी भी प्रकार का संदेह नहीं करना चाहिए। हे नरपति, पुण्यात्मा, तपस्वी और महापुरुष सभी लोकों में जा सकते हैं। हे नरेंद्र, हे राजन, जैसे पवित्र चिराचरणी ब्रह्मादि लोकों में जाने का कारण है, वैसे ही पवित्र मन वाले यजमान लोग भी यज्ञ के प्रभाव से वहाँ पहुँच जाते हैं। जन्मेजय बोले, महाराज रेवत सुनकर नेत्रों वाली अपनी पुत्री रेवती को साथ में लेकर ब्रह्मलोक पहुँच गए। उसके बाद उन्होंने क्या किया? ब्रह्मा जी ने उन्हें क्या आदेश दिया और उन रेवत ने अपनी पुत्री किसे सौंपी है? ब्राह्मण, अब आप इन सारी बातों को विस्तार पूर्वक मुझको बतलाइए। व्यास बोले, हे महिपाल, सुनिए। अब जब राजा रेवत अपनी पुत्री के वर के विषय में पूछने के लिए ब्रह्मलोक पहुँचे, उस समय गंधर्व लोगों का संगीत हो रहा था। वे अपनी कन्या के साथ कुछ देर तक सभा में रुक कर संगीत सुनते हुए परम तृप्त हुए। पुण्य गंधर्वों का संगीत समाप्त हो जाने पर परमेश्वर ब्रह्मा जी को प्रणाम करके उन्हें अपनी कन्या रेवती को दिखाकर अपना आशय प्रकट कर दिया। राजा बोले, हे देवेश, ये कन्या मेरी पुत्री है। मैं इसे किसको प्रदान करूं, यही पूछने के लिए आपके पास आया हूँ। अर्थ है ब्राह्मण, आप उसके योग्य वर बताइए। मैंने उत्तम कुल में उत्पन्न बहुत से राजकुमारों को देखा है, किंतु किसी में भी मेरा चंचल मन स्थिर नहीं होता। इसीलिए हे देवेश, वर के विषय में आपसे पूछने के लिए यहाँ आया हूँ। हे सर्वज्ञ, आप किसी योग्य राजकुमार वर के विषय में बताइए। इसे ऐसे राजकुमार का निर्देश कीजिए जो कुलीन, बलवान, समस्त लक्षणों से संपन्न, दानी तथा धर्मपरायण हो। व्यास बोले, हे राजन, तब राजा की बात सुनकर जगत की रचना करने वाले ब्रह्मा जी काल पर ब्रह्मलोक के थोड़े समय में पृथ्वीलोक का बड़ा लंबा समय बिठा हुआ देखकर हंस करके उनसे कहने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे राजन, आपने अपने हृदय में जिन राजकुमारों को वर के रूप में समझ रखा था, वे सब के सब पुत्र पौत्र तथा बंधुओं समेत
काल कवलित हो चुके हैं। इस समय वहाँ 27वां द्वापर चल रहे हैं। आपके सभी वंशज मृत हो चुके हैं और दैत्यों ने आपकी पूरी भी विनिष्ट कर डाली है। इस समय वह चंद्रवंशी राजा शासन कर रहे हैं। इस समय वहाँ चंद्रवंशी राजा शासन कर रहे हैं। हब मथुरा नाम से प्रसिद्ध उस पुरी के अधिपति रूप में उग्रसेन विख्यात है। ययाति वंश में उत्पन्न वे उग्रसेन संपूर्ण मथुरा मंडल के नरेश हैं। उन महाराज उग्रसेन का एक कंस नामक पुत्र हुआ जो महान बलशाली तथा देवताओं से दवेश रखने वाला था। राजाओं में से सबसे अधिक मदोन्मत्त उस दानवंशी कंस ने अपने पिता को भी कारागार में डाल दिया और वह स्वयं राज्य करने लगा। तब पृथ्वी असार भार से व्याकुल होकर ब्रह्मा जी की शरण में गई। श्रेष्ठ देवगणों ने ऐसा कहा कि दुष्ट राजा को तथा उनके सैनिकों के भार से पृथ्वी के अति व्याकुल होने पर ही भगवान का अंशावतार होता है। अत उस समय कमल के समान नेत्र वाले वसुदेव नंदन श्री कृष्ण देवी स्वरूपा देवकी के गर्भ से उत्पन्न हुए। वे साक्षात नारायण मुनि थे। उन सनातन धर्म पुत्र नरसका नारायण मुनि ने बद्रिकाश्रम में गंगा जी के तट पर अत्यंत कठोर तपस्या की थी। वे यदुकुल में अवतार लेकर वासुदेव नाम से विख्यात हुए। हे माँ बाप गुनी वासुदेव, भगवान श्री कृष्ण ने पापी कंस का संहार किया और इस प्रकार उस दुष्ट राजा को मारकर उन्होंने उसके पिता उग्रसेन को संपूर्ण राज्य दे दिया। कंस का ससुर जरासंध मान बलशाली तथा पापी था। वह अत्यंत क्रोधित हो मथुरा आकर श्री कृष्ण के साथ आवेग पूर्वक युद्ध करने लगा। अंत में श्री कृष्ण ने उस महाबली जरासंध को युद्ध में जीत लिया। तब उसने सेना सहित कालियावन को कृष्ण के साथ युद्ध करने के लिए भेजा। पराक्रमी यमुनादीप कालियावन को सेना सहित आता सुनकर कृष्ण मथुरा छोड़कर द्वारका चले गए। भगवान श्री कृष्ण ने कुशल शिल्पियों के द्वारा बड़े बड़े दुर्ग तथा बाजारों से सुशोभित उस नष्ट भ्रष्ट पुरी का पुनः निर्माण कराया। उस पुरी का जीर्णोद्धार करके प्रतापी श्री कृष्ण उग्रसेन को वहाँ का अपना आज्ञाकारी राजा बनाया। तत्पश्चात यदुश्रेष्ठ श्री कृष्ण ने उस द्वारकापुरी में यादवों को भली भांति बसाया। इस समय वे वासुदेव अपने बंधु बांधवों के साथ उस द्वारका में रह रहे हैं। उनके बड़े भाई बलराम हैं। हल तथा मुसल को आयुध के रूप में धारण करने वाले वे सूर्य बलराम शेष के अंश अवतार कहे जाते हैं। वे ही आपकी कन्या के लिए उपयुक्त वर हैं। अब आप वैवाहिक विधि के अनुसार शीघ्र ही संकर्षण बलराम को कमल के समान नेत्रों वाली अपनी कन्या रेवती सौंप दीजिए। हे नरश्रेष्ठ, उन्हें कन्या प्रदान कर आप तप करने के लिए देवोद्यान बद्रिकाश्रम चले जाइए, क्योंकि तप मनुष्यों की सारी अभिलाषाएं पूर्ण कर देता है और उनके अंतःकरण को पवित्र बना देता है। व्यास जी बोले, हे राजन पंच योनि ब्रह्मा जी से यह आदेश पाकर राजा रेवत अपनी कन्या के साथ शीघ्र ही द्वारका चले गए। वहाँ उन्होंने बलराम जी को शुभ लक्षणों से संपन्न अपनी पुत्री सौंप दी। उसके बाद चूड़ी काल तक कठोर तपस्या करके वे राजा रेवत नदी के तट पर अपना शरीर त्याग कर देवलोक चले गए। राजा बोले, हे भगवान आपने यह तो मान आश्चर्यजनक बात कही कि राजा रेवत कन्या के योग्य वर जानने के उद्देश्य से ब्रह्मलोक गए और उनके वहाँ ठहरे हुए 108 युग बीत गए। तब तक वह कन्या तथा वे राजा भूत क्यों नहीं हुए, अथवा इतने दीर्घ समय की पुण्य आयु ही उन्हें कैसे प्राप्त हुई। व्यास जी बोले, हे निष्पाप जन्मेजय, ब्रह्मलोक में भूख प्यास मृत्यु भय वृद्धावस्था तथा गलानी इनमें से कोई भी विकार कभी उत्पन्न नहीं होता। जब राजा रेवत वहाँ से सुमेरु पर्वत चले गए तब राक्षसों ने सरियाती वंश की संततियों को नष्ट कर डाला। वहाँ के सभी लोग भयभीत होकर कुश स्थली छोड़कर इधर उधर भाग गए। कुछ समय के बाद सूर्य नामक मनु से एक परम ओजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। इस वाको नाम से विख्यात वे सूर्य वंश के प्रवर्तक माने जाते हैं। नारद जी के उपदेश और उनसे श्रेष्ठ दीक्षा प्राप्त करके उन्होंने वंशवृद्धि के उद्देश्य से भगवती के ध्यान में निरंतर संलग्न रहकर कठोर तपस्या की। यह राजन, ऐसा सुना किया है कि उन्हें इक्ष्वाकु के 100 पुत्र हुए। उनमें से सबसे बड़े है विकुक्षी थे जो बल तथा पराक्रम से संपन्न थे। वे इक्ष्वाकु राजा के रूप में अयोध्या
निवास करते करते थे। यह बात प्रसिद्ध है। उनके शकुनी आदि 50 परम बलवान पुत्र उत्तरापट नामक देश के रक्षक नियुक्त किए गए और हे राजन, उनके उनके जो जो 48 पुत्र थे वे सब उन महात्मा इक्ष्वाकु के द्वारा दक्षिणी देशों की रक्षा के लिए आदेशित किए गए। इनके अतिरिक्त अन्य 2 पुत्र राजा इक्ष्वाकु की सेवा के लिए उनके पास रहने लगे। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशशास्त्रायां संहितायां सप्तमे स्कन्धे इक्ष्वाकु वंश वर्णन नमाष्टमो अध्यायः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।